संसार के बंधन से रहित हो गए। तो संसार के बंधन से रहित होने के लिए मैं उपयुक्त भजन हूं, मनोरंजन के लिए नहीं। सदगुरुदेव मनोरंजन के लिए कोई भी चीज नहीं बोलते थे, यथार्थ वक्ता थे। और यथार्थ वक्ता होने के नाते से यथार्थ बातें ही बोलते थे। यथार्थ बात है उनकी। जीव है, अमर है, शरीर नाशवान है। जीव का शरीर का संबंध भी नाशवान है। अपने आप को इस शरीर बंधन से छुटा लें, अपने आप को इस बंधन से रहित करके हम मुक्त हो जाएं, ये हमारा परम श्रेय है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो, पर ऐसा हम नहीं कर पाते, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के निवारण के लिए सदगुरुदेव ने बीजक संदर्भ की रचना की। भूल उठे गुरु मिले पार की पारक के लखाई, काहे कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई। इसलिए भूल की औसत पारक है। पारक कहते हैं ज्ञान, और ज्ञान सबके अंदर विराजमान है। सभी जीव ज्ञानवान है, ज्ञानी है। हम अपने तत्व को भूल गए, क्योंकि हम जो जानते हैं संसार की वस्तुओं को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। संसार को जानते हैं, घर को जानते हैं, मकान को जानते हैं, अपने संबंधियों को जानते हैं, सबको जानते हैं, पर जानने वाला कौन है उसको नहीं जानते। यही भूल है। यदि हम उस जानने वाले को जान लें और अपने बंधनों से हम छूट जाएं, बंधनों को पहचाने। बंधन क्या है? संसार की मोह शक्ति ही बंधन है। ये संसार की मोह शक्ति से अपने आप को छुड़ा लें, ये बंधन से मुक्त होने का उपाय है। पर हम इसको नहीं कर पाते, क्योंकि मोह है। अनादिकाल से जो संसार का संपर्क हमारा जो चला आ रहा है, इससे हमारा मोह हो गया। इस मोह को हम नहीं छोड़ पाते, जानते हुए भी नहीं छोड़ पाते। जानते कि मोह बंधन का कारण है, और फिर भी बंधन नहीं छोड़ पाते। एक महात्मा कहते थे, तो महात्मा क्या कहते थे वो सबके अंदर की बात है। महात्मा कहते थे कि जब जो है हम जो है एकांत में बैठे हो, खाली बैठे हो, तो हमारे अंदर बहुत नवीन नवीन ऐसी कल्पनाएं होती है कि जिसमें हमारा मन बोर हो जाता है। उन कल्पनाओं का रस हम लेते रहते हैं, और कल्पना होती है संसार की बात से कल्पना पाते हैं। हम उस मनोराज्य का आनंद लेते रहते हैं, और उसमें हम संपर्क में आसक्त हो गए। तो जब तक हम संसार के मनोराज्य में आसक्त हो गए, जब तक हम अपनी भूमिका प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी भूमिका पे हम नहीं आ पाएंगे, संसार का रस लेने से। जब तक हम इंद्रियों का रस लेते रहेंगे, जब तक अपनी भूमिका पे नहीं आ सकते। जब तक हम अंतःकरण का रस लेते रहेंगे, अपनी भूमिका को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इन सब रसों को यदि छोड़ दें, इंद्रियों के रस को छोड़ दें, अंतःकरण के रस को छोड़ दें, तो हम अपनी भूमिका में आ सकते हैं। आप कह सकते हैं इस बात को तो छोड़ क्यों नहीं देते? किस कारण ये झंझट पड़ा रहता है? छोड़ के देखो कितना झंझट।
थोड़ी देर के लिए आप 8 घंटे के लिए बैठ जाइए, आंखें बंद करके, और ये कल्पना का जो मनोजगत है, इसमें से अपनी कल्पनाओं को छोड़ने की कोशिश कीजिए। कितनी देर के लिए छोड़ पाएंगे आप? इतनी देर के लिए हम संसार को अपने अंदर से नहीं निकाल सकते, तो अपने आप को मुक्त कैसे कर सकते? संसार का रस हमको पिए, और जब संसार का रस हमको पिए है, तो हम मुक्ति से बहुत दूर। हम मुक्त नहीं होना चाहते, मुक्ति का खाली नाम मात्र लेते हैं, मुक्त नहीं होना, क्योंकि संसार का रस ले रहे हैं। संसार के पंच भौतिक रस में यदि हम आसक्त हैं, तो मुक्ति से बहुत जो विवेक, तो ये छूटेगा कैसे? पंच विषयासक्ति कैसे छूटेगी? कल भी मैंने निवेदन किया था कि विषयासक्ति छोड़ने का उपाय है वैराग्य, और वैराग्य भी विवेक तो होना चाहिए। कई लोग तो वैराग वैराग चिल्लाते रहते, तो वैराग उनके अंदर होता नहीं है। हम संसार के रस में निमग्न रहते, तो वैराग का नाम देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। अगर वैराग्य का नाम लेते तो वास्तविक वैराग्य हमारे अंदर होना चाहिए। रस ले रहे, हम संसार का नाम ले रहे, वैराग्य का ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए बड़े बड़े संतों ने संसार की पंच विषयासक्ति से छूटने के लिए उपदेश दिया। जब तक हम पंच विषयासक्ति को नहीं छोड़ेंगे, बंधन हमारा नहीं छूट सकता। बंधन छोड़ना है तो पंच विषयों की आसक्ति को छोड़ दीजिए, और छोड़ क्यों नहीं पाते कि उसके रस लेने की हमको आदत पड़ गई है। उस रस को हम कैसे नहीं छोड़ पाते? जैसे दांत में कोई तिनका फंस जाए, और दांत में तिनका फंस जाने से बार बार जिभ्या उस तिनके पर जाएगी, हम कितना भी रोक नहीं पाए कि नहीं वहां जिभ्या नहीं पहुंचानी है, जिभ्या नहीं पहुंचानी है, जिभ्या नहीं पहुंचानी है, फिर भी जीभ आ जाएगी। इसी प्रकार से संसार की जो मोह शक्ति है, हम बार बार कोशिश करें, फिर भी संसार के मोह में हमारा चिपक जाता है। संसार के मोह से हम नहीं, जिस समय संसार का मोह से हम रहित होंगे, उस समय मुक्त स्थिति में होंगे। जिस समय संसार के रस लेने से हम मुक्त होंगे, संसार के विषयों से हम रहित होंगे, उस समय मुक्त स्थिति होंगे। और कितनी देर? बहुत क्षण, क्योंकि फिर अंतःकरण चालू हो जाता है। क्योंकि वहां स्थिति में पहुंचने के लिए हमको इंद्रियों के रस से बाहर होना पड़ता है, अंतःकरण के रस से बाहर होना पड़ता है, और अंतःकरण के रस से बाहर होकर के, इंद्रियों के रस से बाहर होकर के हम मुश्किल से क्षण मात्र भी तैर जाए तो बहुत तो ये बड़े बड़े विवेकवान पुरुष जो साधना संपन्न है, त्याग वैराग बोध विचार है, वो महापुरुष उस स्थिति में ठहरते। राग युक्त व्यक्ति उस जगह पर नहीं ठहर सकता है, क्योंकि उसको संसार का राग प्रिय है। जब तक हमको संसार का राग प्रिय है, हमको कल्याण की आशा छोड़ देनी चाहिए, मुक्ति की आशा छोड़ देनी चाहिए। और यदि मुक्ति की आशा करते हैं, कल्याण की आशा करते हैं, तो राग को त्यागना पड़ेगा। संसार की विषयासक्ति का जो राग है, इस राग को त्यागना पड़ेगा।
जब ही हम उस रस से रहित हो सकते। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? करने में तो वास्तव में बहुत कठिन है। कहते कठिन, समझते कठिन, साधन कठिन, विवेक। ये कहते में भी कठिन, समझने में भी कठिन है। कहते कठिन, ये विवेक युगी साधन एक विशेष कठिन है। कठिन तो कह दिया, पर सरल भी है ये। इसके बराबर सरल कोई नहीं है। संसार की विषया शक्ति को, संसार की वस्तुओं को सुरक्षित रखने का हमको श्रम करना पड़ता है, और संसार से रहित होने के लिए हमको श्रम की आवश्यकता नहीं, श्रम रहित होने की आवश्यकता है, वहां विश्राम की आवश्यकता है। पर वो विश्राम हम नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? कि संसार की आसक्ति हमारी इतनी बसी हुई है कि उसको हम खाली नहीं कर पाते। इसलिए वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा कठिन है। उस कठिनाई में हो नहीं छोड़ पाते। और जो व्यक्ति संसार की विषयासक्ति से रहित हो सकता है, हालांकि सरल है, संसार, क्योंकि संसार के विषय रस को सुरक्षित रखना कठिन है, कि उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। श्रम के लिए हमको शरीर की आवश्यकता है, और संसार की विषयासक्ति से रहित होने के लिए हमको शरीर की आवश्यकता नहीं है। न मन की आवश्यकता है, न चित्त की आवश्यकता है, न बुद्धि की आवश्यकता है, न इंद्रियों की आवश्यकता है। वो सहज, कहा कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन सुनाई हो। सहज ध्यान का मतलब है कि आप असहज ना हो, आप संसार में ना हो, संसार आपके अंदर ना हो, आप उस सहज स्थिति में। यदि आपके अंदर संसार बसा हुआ है धूम 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 करके, और आप संसार के अंदर बसे हुए हैं, तो हम सहज नहीं, असहज है। और जब तक हमारे अंदर असहजता किसी न किसी रूप में है, जब तक हम बंधन में, बंधन से रहित रहेंगे। इसलिए बंधन से मुक्त होने के लिए संतों को वैराग्य की विशेष आवश्यकता होती है। अहंता ममता से रहित होकर के जो व्यक्ति वैराग्य को धारण करता है, वह संसार के बंधन से रहित होकर के अपने आप को मुक्त कर सकता है। ऐसा संत जनों का मत है। यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।